हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ कैट मॉक। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों की डिमांड के ऊपर हम आज आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं जाइम बेंगलोर के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम लोग जाइम बेंगलोर या उसके अदर कैंपसेस जो भी है उनके बारे में डीप में बात करने वाले हैं कि क्या कट ऑफ रहता है, क्या फीस है, क्या एवरेज पैकेज है, क्या एकेडमिक बैकग्राउंड है कॉलेज का, और क्या कौन से टॉप रिक्रूटर्स आ रहे हैं। बात कर लेते हैं जाइम बेंगलोर के बारे में। जाइम की फुल फॉर्म है जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप बेंगलोर। ठीक है, अगर इसकी स्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो 1991 में स्टैब्लिश्ड हुआ था। बेंगलोर कर्नाटका में सिचुएटेड है इस समय पे। इसके 3 कैंपसेस हैं। फर्स्ट जो मेन कैंपस है वो बेंगलोर है, देन कोची एंड चेन्नई। ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस जाइम AICTE अप्रूव्ड है, साथ में ही NBA एंड AIU अप्रूव्ड भी है जाइम बेंगलोर। ठीक है, और इनके बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस के साथ में भी यहां पे इनके कोलैबोरेशन हो रखे हैं। आगे बात करते हैं बेंगलोर कैंपस के बारे में। एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1991 था। NRF रैंकिंग 101 से लेके 125 है। अप्रोक्सीमेटली 107 टू 108 मानी जाती है। कौन कौन से एग्जाम एक्सेप्ट करता है? जेट एक्सेप्ट कर रहा है, एटमा एक्सेप्ट कर रहा है, मैट, सीमैट, कैट एंड जीमैट, मैक्सिमम सारे एग्जाम्स ये एक्सेप्ट कर रहा है, स्नैप और एनमेट को छोड़ के। अगर इसकी लास्ट डेट की बात करें तो स्टूडेंट्स आप सभी लोग इसके लिए अप्लाई कर ही चुके होंगे, और मैं बताना चाहूंगा लास्ट डेट जो थी अप्लाई करने के लिए वो थी 5 अप्रैल इनकी। आगे बात कर लेते हैं PGDM करनी है। PGDM है तो इनके पास 2 इयर्स का PGDM प्रोग्राम है। स्पेशलाइजेशन जो है मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, ऑपरेशंस IT एंड एनालिटिक्स इनके पास है। फुली रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, यानी कि हॉस्टल कंपलसरी है। आप लोग बाहर PG में या रेंट से नहीं रह सकते। एनुअल इनटेक की बात करें तो 240 स्टूडेंट्स का इनटेक है PGDM के लिए बेंगलोर में, और 60 का इनटेक है बिजनेस PGDM इन बिजनेस एनालिटिक्स के लिए बेंगलोर कैंपस पे। और अगर चेन्नई एंड कोचिंग की बात करें तो दोनों के पास 150 का इनटेक है PGDM के लिए। इनके पास ट्राइमेस्टर सिस्टम चलता है। कोर्स का कवरेज ये लोग 100% कराते हैं। फर्स्ट ईयर में आपको फाउंडेशन पढ़ाया जाएगा, यानी कि सारी स्पेशलाइजेशन का बेस पढ़ाया जाता है। देन सेकंड ईयर में आपके इलेक्ट्रिव कोर एंड एनवायरमेंटल एंड इंटीग्रेटिव कोर्सेज आपको पढ़ाए जाते हैं, यानी कि जो आपने कोर लिया होगा सब्जेक्ट अपना मेजर, उसके बारे में आपको डीप में पढ़ाया जाएगा। अब स्पेशलाइजेशन की बात कर लो तो स्पेशलाइजेशन मैं बता चुका हूं, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, ऑपरेशंस एंड IT एंड एनालिटिक्स है। ठीक है, 13 इलेक्टिव आपको लेने पड़ते हैं हर स्टूडेंट्स को। इस कॉलेज के अंदर 13 इलेक्टिव लेना बहुत ज्यादा यहाँ पे कंपलसरी है। मिनिमम 6 इलेक्टिव आपको वो लेने पड़ेंगे जो आपने मेजर स्पेशलाइजेशन ली होगी, उसके लेने कंपलसरी रहेंगे। एंड यहाँ पे मेजर एंड माइनर स्पेशलाइजेशन चलती है, यानी कि आपको डुअल स्पेशलाइजेशन मिलने वाली है कि आप 2 स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं। तो इसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा आप लोगों को मिलता है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट के टाइम पे। फीस की बात कर लेते हैं। फीस की जो बात है बेंगलोर की है 12,90,000, कोची की है 9,90,000 एंड चेन्नई की है 9,90,000। अगर अदर फीस की बात करें, कॉशन डिपॉजिट आपको 25,000 जमा करना पड़ेगा, और जो जैसा कि मैंने आपको बताया था हॉस्टल कंपलसरी है, तो उसका जो चार्जेस है वो 11 to 12,000 पर मंथ का रहने वाला है अप्रोक्सीमेटली। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना फीस बजट आप मान के चल सकते हैं। अप्रोक्स 15 lakhs आपके लगने वाले हैं फॉर द 2 years। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेते हैं। सीमैट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहा है वो था 80, कैट का 70, मैट का 70 एंड जेट का भी 70। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, बट आप ये मान सकते हैं कि इससे ज्यादा ही रहता है। एंड मैट तो अप्रोक्सीमेटली 98 to 99 परसेंटाइल पे ही एक्सेप्ट होता है। लिख रखा है इन्होंने 70, बट इतने पे मैट पे स्कोर करने पे आपको सिलेक्शन मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात होगी। अब इनके प्लेसमेंट्स की बात कर लेते हैं। हाईएस्ट जो प्लेसमेंट था दैट वाज 22 lakhs, टॉप 10% का था 14.3 lakhs, एवरेज CTC 9.6 lakhs एंड मीडियन CTC था इनका 9.2 lakhs। अब कैंपसेस के एवरेज की बात कर लेते हैं। अगर PGDM बिजनेस एनालिटिक्स के एवरेज की बात करें तो वो था 11.33। PGDM की बात करें तो एवरेज था 10। कोची की बात करें जो इनका PGDM एट कोची था, कोची कैंपस की, उसका एवरेज है 8.98 एंड PGDM चेन्नई का एवरेज था इनका 8.44।
यहाँ पे भी प्लेसमेंट्स दे रखे हैं, एवरेज की ओवरऑल कितना था, टॉप 10 था, टॉप 20 कितना, टॉप 50 कितना था। येलो वाली जो लाइन है वो बैंगलोर को रिप्रेजेंट कर रही है, ऑरेंज वाली आपके चेन्नई कैंपस को, एंड रेड वाली आपके कोची कैंपस को रिप्रेजेंट कर रही है। आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्लियरली बहुत ज्यादा। अब इनके अगर बैच प्रोफाइल की बात कर ले, सबसे पहले वर्क एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो 66% यहाँ पे फ्रेशर पढ़ रहे हैं। तो यानी कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको बहुत अच्छा चांस है कि यहाँ पे आपको सिलेक्शन इस कॉलेज के अंदर बहुत इजीली मिल जाएगा, और आरओआई के हिसाब से बहुत एक इंडिया का अच्छा कॉलेज माना जाता है जाइम बैंगलोर। ठीक है, लेस देन 1 ईयर एक्सपीरियंस वाले 13% थे, 1 to 2 ईयर वाले 12%, 2 to 3 ईयर वाले 5%, और मोर देन 3 ईयर वाले से 4% स्टूडेंट्स थे यहाँ पे। बैच प्रोफाइल की बात करूं तो 52% फीमेल्स थी एंड 48% मेंस थे। स्ट्रेंथ जो थी टोटल 552 थी, बैंगलोर की 292, चेन्नई की 145 एंड कोची की 116। एज आई टोल्ड यू कि सीटें इतनी ही हैं। यहाँ पे अगर ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी की बात करें तो इंडियन स्टेट से इतने इतने बच्चे आए हैं वहां पे पढ़ने के लिए, तो आप यहाँ पे खुद से देख भी सकते हैं। एकेडमिक बैकग्राउंड की बात करें तो 36% कॉमर्स से थे, 19% इंजीनियरिंग से थे, 17% बीबीए से थे, 14% साइंस से थे, 8% आर्ट्स से थे एंड 6% अदर्स से थे। अगर डोमेन स्ट्रेंथ की बात करूं तो मार्केटिंग में 219 स्टूडेंट्स थे, एनालिटिक्स में 74, फाइनेंस में 141, ऑपरेशंस में 51 एंड ह्यूमन रिसोर्स के अंदर 67 का इनका बेस्ट स्ट्रेंथ रहा था। अब जाइम बैंगलोर या फिर जाइम के सारे मेन रिक्रूटर्स की बात कर ले, टॉप रिक्रूटर्स कौन कौन से हैं, ईवाई, इंफोसिस, विप्रो, केपीएमजी, डिलॉयट, एसेंचर, कॉग्निजेंट, आईसीआईसीआई बैंक। तो आपको यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नाम दिख रहे होंगे। तो इससे आपको एक चीज पता चलती है कि आपको जो प्लेसमेंट मिलने वाले हैं, मार्केटिंग में ले लो या फाइनेंस में ले लो, तो आपको सेल्स के प्लेसमेंट नहीं मिलने वाले हैं। तो ये एक अच्छा कॉलेज हो जाता है अगर आपको कोर में जॉब करनी है, मार्केटिंग, फाइनेंस या एचआर या ऑपरेशंस, किसी भी स्पेशलाइजेशन के लिए। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों, और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारी वेबसाइट www.catmock.com के ऊपर अभी फ्री में मॉक्स मिल रहे हैं आप सभी लोगों को। तो फटाफट से ये वीडियो उन दोस्तों को शेयर करो जो जाइम में एडमिशन लेना चाहते हैं और 2026 के लिए कॉलेजेस देख रहे हैं। थैंक यू सो मच।